तेज प्रताप यादव ने लिया SKMCH का जायजा। तेज प्रताप ने अस्पताल के स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। कोरोना वार्डों में जाकर जाना मरीजों का हाल। बांका ब्लास्ट पर गरमाए बीजेपी विधायक, कहा मस्जिद मदरसों में दी जाती है आतंकवाद की शिक्षा। विधायक हरिभूषण ठाकुर ने की जांच की मांग। बिहार के 11 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। पटना में सुबह हवा के साथ हुई बारिश। मानसून के बंगाल और उड़ीसा के करीब पहुंचने से मौसम में बदलाव। पटना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। हत्या में शामिल 4 लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, VIP न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात बिहार की में। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और RJD विधायक तेज प्रताप यादव मुजफ्फरपुर के SKMCH पहुंचे। उस दौरान विधायक के समर्थकों की उमड़ी भीड़ ने कोरोना संक्रमण को लेकर दिए गए सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी। SKMCH पहुंचकर विधायक ने अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधा का जायजा लिया। तेज प्रताप ने सबसे पहले कोरोना वार्ड में जाकर मरीजों का हाल जाना। साथ ही अस्पताल में साफ सफाई की जांच को लेकर भी वो काफी चौकन्ने दिखे। हालांकि इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए एंटीजन घोटाले को लेकर सरकार को पूरी तरीके से सजग होना होगा और इनके लिए व्यवस्था कराने का काम करना होगा। तो हमने निरीक्षण करने का काम किया। पिछला बार हमने हाजीपुर, महुआ और हसनपुर का भी निरीक्षण करने का काम किया था और इस बार मुजफ्फरपुर और आगे हमारा दरभंगा में भी हमारा कार्यक्रम लग रहा है। तो क्या संतुष्ट है यहाँ से? नहीं, देखिए इसमें है क्या कि कुछ न कुछ अभाव है और हमने यहाँ के प्रबंधक से भी बात किया है तो उन लोगों ने भी कुछ बताया कि डॉक्टरों की कमी है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि डॉक्टर को फुलफिल किया जाए, भरा जाए। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बिहार सरकार के संबंध में बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। दानिश रिजवान ने प्रदेश बीजेपी पर बेभरोसे की सरकार का आरोप मढ़ा है। उन्होंने सरकारी काम सुचारू रूप से जारी रखने के लिए NDA में कोऑर्डिनेशन कमेटी गठन कराए जाने की मांग की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार अपनी बयानबाजी से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर करके लगातार विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा NDA के शीर्ष नेतृत्व से मांग करती है कि बिहार सरकार के ऐसे बयानबाजी के खिलाफ अब बिहार में NDA कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी जरूरी है, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार में जीतन राम मांझी अपने ट्वीट्स की वजह से हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो वो ऐसे ट्वीट करते हैं जिनकी वजह से वो सुर्खियों में आ जाते हैं। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान जी के वक्तव्य पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो उल्टा वक्तव्य दिया है उससे ये प्रमाणित होता है कि कहीं न कहीं NDA के अंदर खटपट की स्थिति है। और हम लोग शुरू से कहते रहे हैं कि यहाँ पर जब सच्चाई की बात की जाएगी तो हमेशा सच्चाइयों को दबाने का काम किया जाता है। आदरणीय मांझी जी हमेशा ये सरकार के अंग रहते हुए भी जन समस्याओं को उठाने का काम किया, चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो, चाहे वो पंचायतों को अधिकार दिलाने का मुद्दा हो, सब बातों पर उन्होंने अपना बेकार टिप्पणी करने का हमेशा काम। बीजेपी के बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बांका में बीते दिन मस्जिद में हुए ब्लास्ट पर विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। साथ ही उन्होंने इस ब्लास्ट की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। मस्जिद में जो विस्फोट हुआ है इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही यह अब स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। मदरसा के शिक्षा से
आज तक न कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है। उदा किशनगंज अनुमंडल क्षेत्र के मंजोरा पंचायत वार्ड नंबर 10 के डीलर सोनम कुमारी की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल रखा है। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर द्वारा ना तो उन्हें प्रति यूनिट सही अनाज दिया जाता है और ना ही केरोसिन का तेल। ये मामला कई महीनों से ऐसे ही चलता आ रहा है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों द्वारा जिले के वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत पर कोई सूद नहीं लिया गया। मामले को लेकर एक सप्ताह पूर्व जांच में डीलर के घर पहुंचे एमओ राम कल्याण मंडल को भी आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों बंधक बनाकर आक्रोश जताया था, जिसके बाद वरीय अधिकारियों के आश्वासन के बाद एमओ को ग्रामीणों से मुक्त करा दिया था। बीती रात आक्रोशित लाभुकों को समझाने पहुंचे जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष को भी ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। डीलर के समर्थन में पहुंचे जेडीयू नेता पर आक्रोशित लाभुकों ने डीलर द्वारा दिया गया सड़ा चावल मुंह पर फेंक मौके से खदेड़ दिया। आक्रोशित लाभुक लगातार डीलर के लाइसेंस को रद्द करने की मांग की जा रही है। बिहारीगंज प्रखंड जदयू अध्यक्ष, किशनगंज प्रखंड जदयू अध्यक्ष गोपाल जनार्दन राय दोनों आए हुए थे। डीलर साहब उनको दिए थे कि और कहा कि हम तो सरकार जिसका है उसी को उठा के ले आए हैं, अब कुछ होने वाला नहीं है। एसडीओ वीडियो तो मेरे पॉकेट में है, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। वो डीलर साहब का कहना हुआ। हम लोग के साथ यही होता है, 35 किलो अनाज में 30 किलो होता है, 110 रुपया लेता है। देखिए चावल इसमें जो पैसा भी लिया जाता है, आपसे पैसा भी लिया जाता है। हाँ, पैसा 110 रुपया लेता है। साफ टूटा फूटा चावल गाय माता नहीं खाता, ऐसे चावल से बीमार पड़ेगा। 44 बोरा और 36 बोरा टोटल से हो गया 80 बोरा। डीलर क्या मिली डीलर आपको घर पे? हाँ, डीलर बड़ा है डीलर यहाँ पे? डीलर का पापा मिले हैं। डीलर के अनुपस्थित में बांटा जा रहा था। घर में तो नहीं है रखने का, घर में ही गोदाम चलाया जा रहा था। इसी खबर पर जरा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रिंस कुमार जुड़ चुके हैं। प्रिंस, ग्रामीणों ने राशन डीलर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ज्यादा पैसे देकर भी उन्हें कम अनाज मिलता है। आखिरकार इन आरोपों में कितनी सच्चाई है प्रिंस? जी, हमने जब इस मामले को लेकर ग्रामीण से बात किया तो उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि हमने कई बार डीलर के खिलाफ आवेदन दिया, लेकिन कोई भी पदाधिकारी संज्ञान नहीं लेता है। जो हकीकत जमीन पे दिखाया गया हम लोग उसको देखे कई बार। हेलो, हाँ जी प्रिंस, अपनी बात पूरी कीजिए और ये बताइए कि ग्रामीणों में किस तरह से आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का गुस्सा जेडीयू विधायक पर भी निकला है और वहां के जो एमओ है उन पर भी निकला है। जी, एमओ के खिलाफ एमओ जांच करने के लिए जब डीलर के घर पे गया तो उसे ग्रामीण ने इतना आक्रोश में देखा गया कि उनको लगभग 3 घंटे बंधक बना लिया। प्रिंस, और राशन डीलर के खिलाफ अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है? जी नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी सिर्फ एसडीएम को आवेदन दिया गया है, जिला पदाधिकारी को डीएम दिया गया है, आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है डीलर के खिलाफ। ये मामला ऐसा नहीं है कि अभी से ही है, अब कई महीनों से ऐसा ही चलता आ रहा है, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है? लगातार किसी ग्रामीण का आरोप है कि हम लोग लगातार 2 महीने से कंटिन्यू हम लोग आवेदन दे रहे हैं, फिर भी इनके खिलाफ कोई विरोध कार्रवाई नहीं हो रहा है। जबकि डीलर का कहना हुआ कि जिसके पास जाना है जाओ, डीएम एसडीओ मेरे जेब में रहता है। शुक्रिया प्रिंस आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ग्रामीणों ने राशन डीलर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ज्यादा पैसे देकर भी उन्हें कम अनाज मिलता है। कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वही ग्रामीणों का आक्रोश हर बीतते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। बांका जिले के नवटोलिया स्थित इस्लामपुर मस्जिद से सटे हुए मदरसा परिसर में भीषण विस्फोट हुआ। बीते मंगलवार को हुआ यह धमाका इतना जोरदार था कि मदरसे की इमारत ध्वस्त हो गई। उस दौरान मलबे में दबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। तो वहीं इस मामले की सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम जानकारी हासिल की। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर गहन रूप से जांच पड़ताल की। दृष्टिया तो आप खुद देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक मदरसा की एक पूरी स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग जो थी वो अब नहीं है, ध्वस्त है। और
इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो किन परिस्थितियों में यहाँ पे क्या रखा हुआ था, क्यों ब्लास्ट हुआ है। तो बिहार के बांका में आपको बता दें कि कल सुबह एक विस्फोट हुआ था जिसमें मदरसा की इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी और अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। और आपको बता दें कि मलबे में दबने से बुजुर्ग की मौत हो गई थी और इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो मदरसा परिसर में भीषण विस्फोट हुआ था जिसके बाद धमाका इतना भीषण था कि 4 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी थी और इसमें एक बुजुर्ग की भी मौत हो गई है। वही पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि इस विस्फोट के पीछे का कारण क्या था। छपरा में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रत्येक प्रखंडों में 2 एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। यह आदेश जिलाधिकारी की ओर से एक बैठक में पदाधिकारियों को दिया गया है। साथ ही एम्बुलेंस खरीदारों को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए प्रति एम्बुलेंस की सब्सिडी दी जाएगी। चयनित करके हमारे पास जो भी लेटर उपलब्ध कराएंगे उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और जिसके पास पैन कार्ड नहीं है उसका वोटर ID, कास्ट सर्टिफिकेट और उसके बाद कोटेशन। इसमें 2 लाख रुपए तक का अनुदान है। जिसका 4 लाख के ऊपर कोटेशन बनता है उसको 2 लाख डायरेक्ट आएगा। नहीं तो अगर 4 लाख के नीचे अगर किसी का कोटेशन है तो 50% जो भी कोटेशन का रेट है, उस जो कोटेशन है उसका 50% डायरेक्ट सरकार द्वारा खाते में डाल से DTO ऑफिस में जो हम लोग की मीटिंग हुई है उसके हिसाब से हम लोग ने फॉर्म लेना शुरू कर दिया है और आज हमारे सुबह से कस्टमर भी आने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे जो लोग आएंगे प्रायोरिटी बेसिस पे और सीक्वेंस वाइज सबको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। कितने का लोन? लोन जैसे उनका जितने का भी वो कोटेशन लेकर आएंगे। अच्छा, वो हर एक कंपनी का अलग अलग होगा, मारुति का अलग है, टाटा का अलग है। वो जितने भी लाएंगे उनका 25% मार्जिन होगा। और कैनरा बैंक जो हमारा नोडल एजेंसी है फाइनेंस के लिए, अलंकार मोटर पटना और रईसा ऑटोमोबाइल, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत हर प्रखंड में हम लोग को 2 एम्बुलेंस लाभार्थी को चयनित करके देना। इसका डेट बढ़ा है आगे क्या? हाँ, और लगभग 86 आवेदन हमारे यहाँ चयनित हुआ है, जिसमें 40 आदमी को हम लोग को एम्बुलेंस। किन लोगों को एम्बुलेंस देना है? ये हमारी EBC और SC ST कैटेगरी के लोग को ही दिया जा रहा है ये योजना। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय प्रशासन ने अतिथि शिक्षकों की सेवा पर रोक लगाए जाने के बाद TMBU अतिथि शिक्षक संघ की बैठक का आयोजन किया। उस बैठक में सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवा पर रोक लगाए जाने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। उस दौरान संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद आजाद ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जल्दबाजी में लिए गए फैसले को गलत ठहराया। भागलपुर में बीते दिन अखिल भारतीय यादव महासभा बिहार की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रोशन यादव ने की। उस बैठक में यादव समाज को शिक्षा की ओर जागृत करने पर जोर दिया गया। साथ ही संगठन का विस्तार करते हुए रणवीर यादव को प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। वहीं भागलपुर जिला अध्यक्ष पद का प्रभार मनीष यादव को सौंपा गया। लोगों का समाज शिक्षा से हम लोगों का समाज शिक्षा से कोसों दूर है। हम लोग अपने समाज को शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों और आगे बढ़े। क्या कारण रहा आज़ादी कितने सालों बाद भी आप लोग पीछे हैं, क्यों? शिक्षा व्यवस्था सही नहीं रहा, इस उद्देश्य से भी हम लोग पीछे रहे और अभी भी शिक्षा व्यवस्था समाज में उचित नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग पीछे हैं। अगर हम बिहार की सत्ता की बात करेंगे, यादव निर्णायक वोट की भूमिका में है, इसके बाद भी पीछे आज तक क्यों है?
राजधानी पटना में लगातार संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज हुई है। सरकार की ओर से लोगों को तेजी से वैक्सीनेट करना प्रभावी साबित हुआ है। वही वैक्सीनेशन को लेकर लाभुकों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। बहरहाल इसको देखते हुए जिलाधिकारी पटना डॉक्टर चंद्रशेखर ने होटल पाटलिपुत्र अशोका का निरीक्षण किया, जहां 24 घंटे 3 शिफ्ट में कर्मियों की तैनाती की गई। इसमें 18 साल से अधिक और 45 साल से कम आयु वाले लोगों को टीका दिया जाएगा। बगहा में नदियों के बढ़ते जलस्तर से मिट्टी कटाव की प्रक्रिया लगातार जारी है। कटाव की रोकथाम के लिए जारी कार्य में भारी अनियमितता सामने आई है। अनियमितता की खबर पर वाल्मीकि नगर जदयू विधायक रिंकू सिंह और जदयू एमएलसी भीष्म साहनी ने निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने अधिकारियों को जमकर फटकारा। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान नेताओं ने लापरवाह संवेदक और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की बात भी कही है। उसमें कुछ नियमितता मैंने देखी गई है, वाइट का मात्रा ज़्यादा पाया गया। और एसी बैग में जो है कितने मैंने एसी बैग तो सर जितना छोटा आया है सरकार की तरफ से, उसमें जितना मात्रा में हट रहा है वो उतना भरा जाए। कितना हट रहा है मैंने जो वही 20 से 25 kg। इसका गाइडलाइन क्या है सर? इसका गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन तो 50 kg का है। मैंने निरीक्षण किया, सिमरबाड़ी में देखा गया काफ़ी मात्रा में वॉइस और जो पत्थर होता है काफ़ी छोटे साइज़ का पत्थर लगाया गया है, जो वॉइस को छुपाने के लिए लगाया गया। और बोरा जो वहाँ पे भरा गया है, जो जियो बैग कहते हैं, उसको जो भरा गया उसका भी वेट जो जबकि मानक के अनुरूप जो मानक होना चाहिए 50 kg का होना चाहिए। किसी भी बोरा को हमने अपने सामने खुद खड़ा होकर मापी करवाया तो कोई बोरा 30 से 35 kg के से ऊपर का नहीं था। और जहाँ तक बात है चंद्रपुर का, तो चंद्रपुर के बांध का आप स्वयं देख सकते हैं, जो यहाँ पे जो कटाव का काम हुआ है उस कटाव की क्या स्थिति है। आज भी उसका स्टार्ट अभी काम किए हुए महीना भर भी नहीं हुआ है। ये तो आप लोग भी पत्रकार बंधु लोग भी साथ ही थे और ग्रामीण जनता भी थे, कार्यकर्ता भी थे, और यहाँ के जो कनीय अभियंता मेरे धर्मेंद्र जी वो भी साथ थे, और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि काम घटिया किस्म का हुआ है और यहाँ ज़बरदस्ती जो है काम कराया गया है और वो काम घटिया हुआ है। उनका भी आप स्टेटमेंट जो है लिए हैं। दूसरा चीज़ कि जो 50 kg का एसी बैग में लोकल सेंड भरना था तो अपने स्वीकार किए हैं कि 15 से 20 kg जो है 8 टाका लगाना है, तो आज किसी में 4 लगा है, 5 लगा है, टाका जो है लगा है, सिलाई जो हुआ है उठवाइए और तौल मशीन पे। गोपालगंज से भूमि विवाद में हुई झड़प में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को एसिड से अटैक कर घायल कर दिया गया। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए गोपालगंज के सदर अस्पताल में लाया गया है, जहां 2 लोगों के जख्म गंभीर बताए जा रहे हैं। इस बीच इन्फेक्शन होने की संभावना को देखते हुए दोनों घायलों को रेफर कर दिया गया। उस मामले में कार्रवाई के तहत घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नगर थाना का मोजम गाँव में भूमि विवाद था, जिसमें तेजाब 4 लोगों पे पड़ा है। एक बच्चा है उज्जवल, वो रेफर है गोरखपुर। एक राजकिशोर है जो उन पर भी तेजाब पड़ा है। एक श्री राम है, ये भी रेफर है, अभी जा रहे हैं। और एक ये आयुष कुमार लड़का है, 4 लोगों पे तेजाब डाला। सहरसा जिले में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। ये मामला नवटा क्षेत्र के मोहनपुर गांव का है, जहां घेरे गांव रास्ते को लेकर पंचायत बुलाई गई। उस पंचायत में फैसला सुनाए जाने के बाद हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस झड़प में कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई। वहीं एक पक्ष की ओर से मामला थाने में दर्ज कराया गया है, जहां मामले में जांच शुरू हो गई है। औरंगाबाद के दाऊद नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत होने तक अनुमंडल अस्पताल में ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ नगर परिषद द्वारा जिला पदाधिकारी को पत्र लिखने की बात कही गई। ट्रांसफर किए जाने से शहर के कई इलाके की आबादी को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद कार्यालय में बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम को पत्र लिखे जाने पर सहमति बनी। पत्र के माध्यम से पीएससी की स्वास्थ्य सेवाएं को ट्रांसफर नहीं करते हुए कोई अन्य विकल्प तराशने की मांग की गई है। में छत वगैरह की स्थिति सही नहीं है, लेकिन
ये स्थिति पहुंचने से पहले ही रोगी कल्याण समिति के माध्यम से या पत्राचार करके जिला पदाधिकारी एवं CS या बिहार सरकार के कुछ फंड की व्यवस्था करके जो छत खराब स्थिति में पहुंच गया उसके पहले ही उसका रिपेयरिंग हो जाना चाहिए था। और ये विजिट करने के क्रम में ये भी हम लोगों ने पाए कि मामला बहुत गंभीर है, लेकिन अभी तक PHC से जो पैसा का डिमांड होना चाहिए था, अपना नया भवन बन के तैयार होना चाहिए था, किस परिस्थिति में भी नहीं बना। सरकार के पास ज़्यादा फंड है, हर जगह हॉस्पिटल में बहुत सारी राशि पड़ी हुई है, तो आखिर ये शिफ्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर जांच का विषय है। बिहार में लंबे समय तक लॉकडाउन रहने के बाद अब सरकार की ओर से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अनलॉक की प्रक्रिया का आगाज होते ही मोकामा में बाजारों की रंगत लौट आई है। बाजार में व्यवसायी और आम लोगों ने भी अनलॉक से राहत की सांस ली है। लोग अब तमाम एहतियातों का पालन करते हुए खरीदारी करने निकल रहे हैं। सहरसा जिले के बनवा इटहरी में ग्रामीणों ने सरकारी निर्माण में लगे अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाई है। लंबे समय से मनरेगा के तहत निर्माण करवाए जाने वाले सड़क के काम में लूट खसोट का आरोप मढ़ते हुए ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए ग्रामीणों ने सड़क की बदहाली से होने वाली परेशानियों का जिक्र किया और साथ ही लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। हमरा सब रोड चाहिए, पानी में की कहे देखे छे लोग मरे छे, रोडे बन के की करते गे। अच्छा अच्छा कि बीच में रोड बनते कि रोड बनते की कहे छे मिला के रोड बनते तबे न रोड हेता। तो अहां जे अभी रोड बने रे ओकरा लिए किया हो अल्लाह का? हो अल्लाह के लिए रोड बने खाती जोड़े खाती कतस जोड़ते आ की कहे रोड से मुख्य सड़क से। हां मुख्य सड़क से जोड़ते ओकरे लगता है ओकरे लगा परेशानी छिए। ग्रामीण घर से अभी की केलकै बीच में रोड बना के छै ठेकेदार भाग जाय छै। रोड बना के भाग नहीं ठेकेदार पैसा लूटे के छै, बांध बिजली भर ले भाग ले, तू मोरो हर उसको मतलब न छै। कागजों पर तो बहुत योजना चले छै। की नाम बोला था? की नाम बोले स्थापित कर दिया जाए। अभी तक जो हुआ है न तो मुख्य सड़क से जुड़ा है न टोला से। इस पर कई बार सरकारी योजनाएं चलाई जा चुकी है, बस इस पर लूट खसोट होता आया है। अभी किस योजना से काम चल रहा है? ये समिति योजना से चल रहा है। मनरेगा से? मनरेगा से। कौन कर रहा है इसका काम? कौन कर रहे हैं? हाँ तो संबंधित अधिकारी धरातल पर नहीं आए हैं? नहीं अभी तक नहीं। सूचना पट वगैरह कोई नहीं आए हैं और इस तरह का हो रहा है। बस कितने का योजना है? हाँ 8 लाख समथिंग, जो कि हम लोग को तो दिखाया जाता नहीं है। ये सब बस लूट खसोट सब दिन लूट। क्या नंबर वार्ड है? 11 नंबर वार्ड। बिहार सरकार की ओर से आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। अनलॉक के लागू होते ही मधुबनी के बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। साथ ही सड़कों पर बड़ी वाहन की संख्या के कारण जाम भी लगना शुरू हो गया है। तो वहीं झंझारपुर के मुख्य सड़क पर लगभग 2 घंटे तक जाम लगा रहा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खाली करवाया। बहुत फायदा हो गया। पहले 2 बजे तक था, उससे पहले 10 बजे तक था, तो भीड़ ज़्यादा हो जाता था पूरे टाइम पे। अब पूरा टाइम बढ़ गया है तो लोग आराम से आ रहे हैं, धीरे से आ रहे हैं। हम लोग बहुत राहत है। ग्राहक को किसी प्रकार का भय नहीं हो, सावधानी बरते, इसके लिए क्या व्यवस्था? बहुत सारा आप देख रहे हैं, अभी सैनिटाइजर है, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, दूरी बना के रख रहे हैं। हर कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से पालन किया जाए, जो भी लॉकडाउन है ले सके। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।